हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके समक्ष जो है बात करने आए हैं, जो कि है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, जो कि 2025 की वैकेंसी आने वाली है। तो उसकी बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर तैयारी कैसे की जाए एसएससी एमटीएस का, ताकि वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इस टॉपिक पर हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और आप कैसे प्लान बनाओगे ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी में आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जो है इस वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वो 5 मंथ प्लान है कि आप कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे जो आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि एसएससी एमटीएस है क्या, इसमें कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी की बात करेंगे हम लोग। देखो, अगर बात करें तो देखो, स्ट्रेटेजी क्रैक एसएससी एमटीएस 2025 5 मंथ प्लान, यही है अपना 5 मंथ। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे और कंटिन्यूअस वे में जो है आप तैयारी करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एसएससी एमटीएस का एग्जाम उतना भी टफ नहीं होता है कि लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि बहुत टफ है, ये है वो है। आप अगर अच्छे से स्ट्रेटेजी को बनाते हो और उसको फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो, अगर बात करें हम लोग तो इसमें पूछे क्या जाते हैं, इसमें 2 सेशन में आपके एग्जाम होते हैं। एक सीबीटी 1 में पहले आपको ये पूछा जाता है मैथ रीजनिंग, है ना। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 60 नंबर मिलते हैं। आपको रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स मिलते हैं। फिर देखो, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, यहाँ पे क्राइटेरिया को पास कर लेते हो, तो आप सीबीटी 2 में पहुंचते हो। वहां क्या पूछा जाता है, आपको जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 मार्क के होते हैं। इंग्लिश भी 25 पूछे जाते हैं और 75 मार्क के होते हैं। तो आप देखो, ये जो है आपका सीबीटी 1 जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्वालिफिकेशन के लिए होता है। इससे आपको कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनना है, बट सीबीटी 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप यहां से क्लियर नहीं करोगे तो आपको सेकेंड एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो इतने ही क्वेश्चन सही करने हैं और इतने ही क्वेश्चन में अपना तो सिलेक्शन हो जाना। नहीं, आप ये समझिए कि यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप सीबीटी 1 में क्रैक कर पाओगे, सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाओगे। तो बढ़ते हम लोग आगे। अब देखो, नोटिफिकेशन जो इनका आने वाला है, वो जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो जून से जुलाई के बीच जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एसएससी ने अपना वेंडर जो है चेंज कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर डिले हो जाए, बट हमें जो लेकर चलना है कि एग्जाम जो है अपना सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, और उसी को दिमाग में रखते हुए अपना स्ट्रेटेजी बनाना है और उसी के अनुसार जो है तैयारी करनी है। तो देखो, ध्यान देना, आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो कैसे। अपने पास जो है कितने सारे सब्जेक्ट हैं, अपने पास जो सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है बोलो? 4। देखो, अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है आपका। दूसरा जो है आपका रीजनिंग है। तीसरा जीके जीएस है और चौथा जो है आपका इंग्लिश है। तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर बात करेंगे मैथ में, मैंने आपको बताया कितने नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपको रहेंगे। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, है ना। और यहाँ पे देखो जीके जीएस में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और इंग्लिश के भी 25 और 70। अब देखो, सबसे पहला मैंने बोला कि आपको सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए इन दोनों को बहुत ही बेहतर करना होगा। तो आप देखो, मैथ की जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालें, एमटीएस में क्या क्या पूछा जा रहा है वो सिलेबस निकालें। फिर उसका मतलब सिलेबस का आप बेसिक्स क्लियर कर लें। बेसिक्स जो होता है, जैसे फार्मूले हो गए या बेसिक्स जो मैथ होते हैं,
उसको क्लियर करके और उसकी क्वेश्चन को आप लगाएं। जब आपके देखो बेसिक्स क्लियर हो गए, क्वेश्चन आपने लगाना शुरू कर दिया, फिर आप कहां जाएंगे, PYQ पे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। वहां से आपको पता चलेगा कि एसएससी एमटीएस में जो है प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो आइडिया लग जाएगा कि आपका जो तैयारी है किस वे में चल रहा है। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो मैथ पर ही देना है। कहां देना है, मैथ से जो है आप CBT 1 क्लियर कर पाओगे और यही आपको रिजल्ट बना के देगा। तो मैथ में जो है आप ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कम से कम 3 आवर्स जो है आप मैथ के लिए निकालेंगे। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका बहुत ही आसान होता है। रीजनिंग पढ़ते एक स्टूडेंट जो है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आपको रीजनिंग में जो है कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आपका कोई भी 50 क्वेश्चन आप उठाइए और उसको डेली कर जाइए, बस आपको इतना ही करना है, रीजनिंग हो जाएगा आपका। रीजनिंग के लिए अगर आप आवर की बात करेंगे, 1 आवर दे दे सफिशियंट, 1 आवर दे दे आप, सफिशियंट है आपका रीजनिंग के लिए, है ना। अगर बात करें जीके जीएस और इंग्लिश की, अब तो देखो यहां से जो है हम लोगों ने CBT 1 क्लियर कर लिया। क्या क्लियर कर लिया बोलो, CBT जो है 1 मान लो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब जो मेरिट लिस्ट बनना है क्वालिफिकेशन के बाद, वो जो मेरिट लिस्ट देगा बना के आपको, मेन जो है वो जीके जीएस है ना और इंग्लिश बना के देगा। तो इसके लिए भी बेहतर तैयारी होनी चाहिए। तो आप जो है जीके जीएस में भी डेली जो है आप 3 आवर्स दीजिए, है ना। और जो इसके सिलेबस हैं उस सिलेबस को आप पहले देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कहां से पूछे जा रहे हैं, और वो चीज आइडिया आपको कहां से लगेगा, PYQ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे एमटीएस का, तो वहां से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है कहां से पूछे जा रहे हैं, वो हो गया। फिर देखो इंग्लिश को भी आप कम से कम जो है आपको 2 आवर्स देने चाहिए। जैसे आपको एरर फाइंड करना है ना, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सारी चीजें, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, करेक्शन वर्ड्स, ये सारी चीज को आपको माइंड में रख लेना है, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होगा। तो अगर बात करें हम लोग, तो देखो 3 आवर्स किसको दिया हमने, मैथ को, है ना। 1 आवर किसको दिया, रीजनिंग को, है ना। फिर 3 आवर किसको दिया, जीके जीएस को, और 2 आवर किसको दिया, देखो 3 2 5 और 4 कितने। अगर डेली आप जो है 9 आवर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, कितने दिनों के लिए, 5 मंथ के लिए। और देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक दिन ये 9 आवर पढ़े फिर उसके बाद छोड़ देते। आप जो है 9 आवर ना पढ़े, 8 आवर पढ़े, 7 आवर पढ़े, दिन पढ़े या रात पढ़े, ये टाइम कोई मायने नहीं रखता है। आपको बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर रात में पढ़ने में मजा आ रहा है, आप रात में पढ़ लीजिए, सुबह में पढ़ने में मजा आ रहा है, सुबह पढ़ लीजिए, जब आपको ठीक लग रहा है तब आप पढ़ाई कर लीजिए। और कंटिन्यूअस वे में सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जिसके पास है, जो डेली ये 5 मंथ कर लेगा, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप जो है कंटिन्यूअस वे में जो है तैयारी करेंगे इस स्ट्रेटजी के साथ। तो देखो आगे बात करते हैं हम लोग, हमारे चैनल पर जो है आपको क्या मिलेगा। हमारे चैनल पर जो है अभी जो करंट में जो है हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट है सबका। आप जो है करंट में क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आकर हमारे चैनल पर, वो आप जो है मैथ और रीजनिंग की तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की आप तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एलसीएम एलसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे मतलब जो है वीडियो यहाँ पर डाल रखे हैं। हमने वही क्वेश्चन यहाँ चैनल पर डाल रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के मतलब पेपर में पूछे गए हैं आपको। तो आप हमारे चैनल पर आइए, जुड़िए और मैथ और रीजनिंग का जो है तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से आपको हो जाएगी। तो आज का जो था वीडियो, ये स्ट्रेटेजिकल वीडियो था, स्ट्रेटेजी कि अगर 5 मंथ आप किस तरीके से प्रिपेयर होंगे
तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सिलेक्शन में हमारे चैनल की ओर से। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं मतलब फॉर्म को भरते हैं और कंपटीशन से हम लोग डर जाते हैं कि अरे 10 लाख बच्चों ने 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आप एक्चुअली में ये जानो कि 10-15 लाख जो है सिर्फ और सिर्फ भीड़ है और कुछ भी नहीं है। उसमें अगर पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो आपको पढ़ने वाले बच्चे 50,000 के आसपास होते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक है, तो आज बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।